अधिकारियों को आपकी जानकारी दे दी गई है, अधिकारी वापस आ रहे हैं यहाँ पर। आप नीचे आइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे निवेदन है कि कृपया आपकी जो भी बातचीत है कृपया नीचे आकर करें। हम ऊपर के अधिकारी को बताने का प्रयास करेंगे, है ना। इस तरह से प्रताप सिंह जी, आपसे पुनः हम निवेदन करते हैं कि कृपया ऐसी कोई गतिविधि न करें जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। टंकी की ऊंचाई काफी है, ये काफी पुरानी टंकी है, कृपया, और रेलिंग भी सही दिख नहीं रही है। कृपया आपसे निवेदन है कि नीचे आ जाए, जो भी बातचीत है नीचे आकर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सहयोग करने का। आपकी जो मांगे हैं वो संबंधित तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया नीचे आ जाए। इतनी ऊंचाई पर मत खड़े रहें, इससे आपके शरीर को कोई नुकसान हो सकता है। पूर्व सैनिक सर, ये नए बस स्टैंड में टंकी में चढ़ गए हैं, क्या मांग है, क्या विरोध प्रदर्शन है, आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? ये अभी तुरंत की बात है। हम लोगों को सूचना मिली है कि हमारे एक्समैन आर्मी जगवता सिंह जी है जो नए बस स्टैंड की टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। सैनिक स्कूल में पिछली बार कुछ गतिविधि हुई, उसको लेकर उन्होंने बताया है कि जब तक मेरी मांगे पूरी होगी मैं नीचे नहीं आऊँगा। अभी हम लोग और पूरे पुलिस बल मौके पर खड़ा हुआ है, उनसे बातचीत की जा रही है और जल्दी में हम उनको मना के नीचे ले आएंगे। सर, जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारे रीवा जिले के अंदर एक प्रतिष्ठित स्कूल है, सैनिक स्कूल, जिसमें 5वीं क्लास के बाद बच्चे अपना एग्जाम देते हैं और फिर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर दूर दराज से, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 12वीं क्लास के 71 बच्चों को सैनिक स्कूल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, एक डिसिप्लिन के नाम पर। मानता हूं कि हर संस्थान का अपना एक नियम होता है, कानून होता है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का दायरा होता है। मैं एक सैनिक हूं और डिसिप्लिन के दायरे में मैंने 16 साल 8 महीने सेना में सर्विस किया। लेकिन जिस तरह से सैनिक स्कूल प्रशासन, जो बच्चे 12वीं क्लास के थे, समथिंग 18 या 19 साल की उनकी एज रही होगी, 5वीं क्लास से वहाँ पर एडमिशन लिए, लगभग 7 साल उस संस्थान के अंदर वो पढ़ते रहे और वही शिक्षक उन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते रहे। या तो उन शिक्षकों का डिसिप्लिन खराब था जिसके कारण वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए और शिक्षा नहीं दे पाए, या अचानक क्या कारण हुआ कि तुमने जब 21 तारीख को उनका पेपर है, कल मैं सैनिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मेरी बात दिल्ली से हो रही है। दिल्ली हमारे भारत में, सऊदी अरब में नहीं है, और हमारे भारत में भारत का संविधान चलता है, इस्लामिक स्टेट का शरिया नहीं चलता कि तुमने बोल दिया और हम बाहर निकाल दिया। मैंने उनसे बोला कि भैया बच्चे में गलती थी, 71 बच्चे तो गलती कर नहीं सकते। उन्होंने बोला कि उन्होंने कांच का शीशा तोड़ दिया था। एक बच्चे के, एक स्कूल के शिक्षक के गाड़ी का कांच का शीशा टूटने से आपने 72 बच्चों के भविष्य पर टाका मार दिया, दिल तोड़ दिया। वो बच्चों को आपने निकाल दिया जो बच्चे 21 तारीख को इसी परसों उनको पेपर देना है। कितना मानसिक दबाव में रहे होंगे। एक तो पेपर का दबाव उनका, दूसरा आपने बाहर निकाल दिया उसका मानसिक दबाव। आप सुनते हैं कि राजस्थान कोटा कहाँ बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई के दबाव। तहसीलदार साहब बोले, मुझे कलेक्टर मैडम को मैंने फ़ोन लगा रहा था, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पता नहीं वो हमारे जैसों का फ़ोन उठाती भी नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक बड़े अधिकारियों का फ़ोन उठाती हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सैनिक हूँ। तहसीलदार बोले मैं उनका प्रतिनिधित्व बन के आया हूँ और मैं आपको फुल आश्वासन देता हूँ कि बच्चों को पेपर दिया जाएगा, उनको अंदर लिया जाएगा। और हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उन सभी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो आप सबके कहने पर मैंने नीचे आया हूं। लेकिन परसों उनका पेपर है 21 तारीख को, आज 19 है, कल 20 है, कल का टाइम है। अगर कल के अंदर बच्चों का पेपर और सही रूटीन उनके भविष्य के साथ जरा भी खिलवाड़ हुई और मुझे पता चला तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं ऐसा शख्स हूँ कि हमारा ना बच्चा उसमें पढ़ रहा, ना मेरे रिलेटिव को पढ़ा रहा, ना किसी का पढ़ा रहा। लेकिन किसी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना न्यायोचित नहीं है, जबकि वो बच्चे जो देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में इन्हीं जैसे तहसीलदार और एसपी कलेक्टर बनकर किसी जगह पर संस्थान पर स्थापित हो। और ऐसे भविष्य को तुम स्टार्टिंग में ही जड़ काट देना बड़ा मतलब हमारे समझ से बहुत गलत फैसला है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूर्व सैनिक प्रताप सिंह है। मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरी सहयोगी संगठन बिंद पूर्व सैनिक है जो मेरे साथ में मेरा सहयोग कर रहा था।
और सभी मेरे साथी मेरे साथ थे। मेरा मकसद ना तो सिस्टम को चैलेंज करना था, ना किसी तरह की अभद्रता फैलाना था, लेकिन कहते हैं कि जब हमारा संविधान, हमारा सिस्टम और हमारे अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ कुर्सी पर बैठकर किसी सिस्टम को बदलने का ताकत रखते हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सो जाएं, तो उनको जगाने के लिए कुछ आंदोलन प्रदर्शन और अलग कार्य करना पड़ता है, खासकर जो नॉर्मल तबके के हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल तो हमारा उठाएंगे नहीं। मेरा इतना पावर है नहीं कि मैं दिल्ली से फ़ोन कर दूं और कलेक्टर साहब वहां जाके बच्चों को देख लें, और कलेक्टर साहब के जहम में बच्चों के भविष्य का तो कोई सिस्टम है नहीं तो अब तक हस्तक्षेप कर देती, क्योंकि उनके जिले का है, कलेक्टर जिले का मुखिया होता है और जिले के अंदर जितने भी संस्थान हैं उनके मोटिवेटिंग पर काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर मैडम अभी तक चादर होकर सो रही हैं, तो मुझे लगा कि उनको जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ताकि 2 दिन का टाइम है और बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। नहीं होंगी तब भारत माता की जय। भारत अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, आज मांगे कि अभी आज 19 तारीख को, कल 20-21 को उनका पेपर है, इस ड्यूरेशन में हम देख लेते हैं, नहीं होती है तो फिर अगला कदम मेरा जो होगा वो जिला प्रशासन को भी शर्मिंदा करेगा और मुझे अपने आप को भी शर्मिंदा करेगा, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। जो कदम उठाऊंगा तो हमें सबसे पहले, अभी तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि आप एक सैनिक हो, डिसिप्लिन के दायरे में इस तरह से कर रहे हो, ये कानून को हाथ में ले रहे हो। ठीक है, मैं कानून में हाथ में ले रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी है कि उन बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।